नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। दोस्तों, जो भी मनुष्य प्रभु श्री हनुमान जी को शरणागत हो जाता है, उनके पैर पकड़ लेता है, ऐसे मनुष्यों को हनुमान जी की विशेष कृपा से हमेशा ही रोग मुक्त रखा जाता है। रोग मुक्त अर्थात बाहरी और आंतरिक दोनों ही स्थिति में उसे विकारों से बचा लिया जाता है। रोग कुछ और नहीं होते अपितु आपके शरीर के अंदर होने वाले प्राकृतिक विकार होते हैं। परंतु हम मनुष्य की बाहरी दुनिया में यानी कि माया की दुनिया में ज़्यादा लिप्त होने के कारण ये प्रवृत्ति बनी हुई है कि हम लोग रोग को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और छोटे छोटे रोगों पर हम यानी कि छोटे छोटे प्राकृतिक विकारों पर हम पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक तरफ हम निरंतर अपने हृदय में अपने गुरु अपने हनुमान जी को स्थान देकर उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। वो आगे आगे और पीछे हम इतना निकट साथ होने के बाद में भी हम उन छोटे छोटे रोगों को हमारे जीवन में पहाड़ की तरह विशाल मान लेते हैं और उसके भय के तले खुद तो दबते ही हैं, साथ में हमारे आसपास के लोगों को भी भयभीत करके रखते हैं। यह प्रवृत्ति अमूमन सब मनुष्यों में पाई जाती है जो लोग बाहरी भौतिक अवस्था में ज़्यादा लिप्त होते हैं, माया के ज़्यादा प्रभाव में होते हैं। जो लोग आंतरिक व्यवस्था पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, निरंतर अपनी चेतना पर प्रयास करते रहते हैं, ऐसे लोगों को धीरे धीरे सृष्टि की यह संरचना समझ में आने लगती है कि जब तुम सच में हनुमान जी की शरण में हो, महाराज जी की शरण में हो, तो फिर भला तुम्हें रोग छू भी कैसे सकते हैं। और अगर उन्हीं हनुमान जी महाराज जी के भक्त के शरीर में कभी कोई विकार आता है तो हनुमान जी की जो दिव्य ऊर्जा है, उसकी जो विशेष कृपा उस भक्त पर पहले से बनी हुई होती है, उसके तले स्वतः ही उसका यह शरीर, ये भौतिक अवस्था अपने प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से कुछ इस तरह से अभिभूत हो जाती है कि स्वतः ही वह अपना निर्माण कर लेती है। जिसका तात्पर्य यह है कि आपके शरीर के विकार धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं हनुमान जी की कृपा से। इसीलिए तो ये कहा गया है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो लोग हनुमत बीरा को, हनुमत लाल को निरंतर जपते रहते हैं, निरंतर उन्हीं के ध्यान में रहते हैं, उन्हीं के श्री चरणों में अपने शीश को रखे रखते हैं, ऐसे लोगों के कोई रोग दोष निकट नहीं आता। हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज जी अपने सारे भक्तों को हमेशा रोगों से मुक्त रखते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को यह विचार आता है कि महाराज जी हनुमान जी क्या हमारे शरीर के विकार ठीक करने के लिए हैं, हमारे शरीर को रोग मुक्त करने के लिए हैं, तो आपको यहाँ पर बता दें कि हनुमान जी महाराज जी आपके शरीर को रोग मुक्त क्यों रखते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमुख कारण है कि वह आपके इस भौतिक शरीर को देखते ही नहीं हैं। क्या देखें इस शरीर का जिसका अस्तित्व एक क्षण से भी ज़्यादा नहीं होता, वह देखते हैं सीधा आपके इस भौतिक अवस्था के केंद्र में विद्यमान परम प्रभु श्री राम जी के अंश को। प्रभु श्री राम जी का अंश हर एक मानव के केंद्र में होता है। उन्हीं की निरंतर तपस्या करते हुए, उनका ध्यान करते हुए उस मानव की जीवात्मा उसके शरीर में इस मनुष्य जीवन की यात्रा करती है। हनुमान जी महाराज जी सीधा उस केंद्र में स्थापित प्रभु श्री राम जी के परम अंश को देखते हैं और जैसे ही उन्हें परम प्रभु श्री राम जी दिखते हैं, वह उनकी सेवा में तत्पर दौड़े चले आते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हनुमान जी ये कभी नहीं चाहेंगे कि राम जी के आसपास की जगह थोड़ी भी विकार में हो जाए। हनुमान जी तो वह है दोस्तों जो प्रभु श्री राम के ही आधे हिस्से यानी कि भ्राता लक्ष्मण को जब मूर्छा आई तो सीधा का सीधा पूरा पहाड़ ही उठा लाए। वह हनुमान जी जो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में जब बांधा गया था
तो सीधा आकाश मार्ग से उड़ते हुए गरुड़ महाराज को धरती पर ले आए नागपाश से अपने प्रभु को मुक्त कराने के लिए। यानी कि हनुमान जी राम जी का जो अस्तित्व है उसे हमेशा विकार मुक्त रखने के लिए तत्पर रहते हैं। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हर मनुष्य जो हनुमान जी की शरण में चला जाता है उसके रोगों का निदान हनुमान जी की विशेष कृपा से हमेशा होता रहता है, हमेशा ही प्राथमिकता से होता है। और दोस्तों यही सबसे बड़ी बात है कि आज के इस कलयुग में हर एक मनुष्य को हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। चाहे आपके जीवन का आधार यानी कि आपके जीवन का जो सार है, जिसकी तरफ आपका रुझान है, चाहे वह भगवान शिव हो, चाहे वह कन्हैया कृष्णा हो, चाहे वह ब्रह्मा हो, चाहे वह गजानन महाराज गणपति हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आपके उसी हृदय के रखवाले प्रभु श्री हनुमान जी की शरण आपको कदापि नहीं छोड़नी चाहिए। हनुमान जी को इससे कोई भेद भी नहीं होता कि आप किसकी भक्ति कर रहे हैं। वह तो चाहे आप किसी की भी भक्ति करें, आपके केंद्र में जो प्रभु श्री राम बैठे हैं बस उनकी भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और सेवा करने के बाद में हनुमान जी कभी भी उसका श्रेय नहीं लेते, अपितु वह तो उसे बहुत ही हल्के भाव की घटना में बताकर आगे बढ़ जाते हैं दूसरे किसी विकार को हटाने के लिए। महाराज जी की भक्ति करने पर कैसे बड़े से बड़ा रोग जिसका समाधान मात्र ऑपरेशन ही रह गया था वह भी चुटकी बजाते ही दूर हो गया। आपको सुनाते हैं बाबा के एक ऐसे भक्त की कहानी जिसके ऊपर सच में बहुत बड़ा भौतिक शारीरिक संकट आया था। उनके अनुभव को आज हम आपसे साझा करते हैं। दोस्तों यह घटना आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व यानी कि सन 1950 की है। ये भक्त कहते हैं कि मैं अपने अधिकारी और बाबा के साथ में नैनीताल से कार के द्वारा हल्द्वानी गया था। मेरे अधिकारी बाबा के बहुत ही बड़े परम भक्त थे और उन्हीं के आग्रह पर बाबा उस कार में बैठे थे जिस कार को मैं चला रहा था। चूँकि मैं सिगरेट पी रहा था और मेरे मन में बाबा के प्रति उपेक्षा का भाव भी था, जैसे कि वे एक साधारण आदमी हो, फिर ऐसे साधारण आदमी को मेरे अधिकारी इतना क्यों सिर पर चढ़ा के रखते हैं। ऐसे ही निम्न कोटि के विचार मुझे उपेक्षा से भर रहे थे। वहीं पर मैं अपनी माँ के निधन के बाद में पिताजी के साथ में भवाली में था। रात में पिताजी मेरे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। उनके पेट में अचानक से बहुत तेज़ दर्द उठा। वह दर्द से निरंतर कराहने लगे। मेरे से उनका दर्द बिल्कुल नहीं देखा गया, अतः भवाली से तुरंत ही एक डॉक्टर को बुलाया गया। उन डॉक्टर ने आकर मेरे पिताजी को एक इंजेक्शन दिया, लेकिन इंजेक्शन से कोई भी लाभ नहीं हुआ, कुछ भी उससे फ़ायदा नहीं हुआ। तत्पश्चात दूसरे दिन नैनीताल से बड़े सीनियर डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने आकर कहा कि मेरे पिताजी के पित्ताशय का ऑपरेशन तुरंत होना चाहिए। उस समय मैं नज़दीक के ही टीबी सैनिटोरियम के डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए गया था और जहाँ पर मैं गया था वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बाबा के एक भक्त के द्वारा निर्मित एक छोटे से हनुमान मंदिर के हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हेतु पूजा की तैयारियाँ चल रही थी। मैं वहाँ पर रुककर ये सब कुछ देखने लगा। बाबा आए तो अवश्य, लेकिन मुझसे अज्ञात रहे। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं वही इंसान जो बाबा की उपेक्षा किया करता था, आज बाबा के दर्शन के लिए तड़पने लगा हूँ। वहीं पर मैंने कुछ भक्तों से यह भी सुना कि बाबा किसी को भी समाधि लगा देते हैं। इसीलिए मेरी उत्सुकता और बढ़ गई कि मैं ये प्रत्यक्ष में भी देखना चाहता हूँ। मैंने ऐसे किसी संत को नहीं देखा जो किसी की भी अनायास ही समाधि लगा दें। आगे भक्त ये कहते हैं दोस्तों कि उसी दिन शाम को नैनीताल बस स्टैंड से संदेश लेकर एक व्यक्ति मेरे पास में आया। उसने मुझे आकर बाबा नीप करोरी महाराज जी के पास में चलने को कहा। उस समय तो मैंने संदेश पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात में वापस से मैं उसी बस स्टेशन गया। वहाँ जाकर मैंने पूछताछ करी और उस संदेश वाहक के बारे में जानकारी करने लगा, किंतु किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। यहाँ तक कि लोगों ने यह भी बताया कि किसी ने उस तरह के हुलिये वाले इंसान को वहाँ पर आते और जाते तो नहीं देखा। मेरा माथा ठनका कि वह अज्ञात व्यक्ति कौन था जो मुझे संदेश देकर गया कि बाबा नीप करोरी महाराज जी से तुम्हें मिलने के लिए चलना है। इसी कारण से मेरी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई। तभी मैंने बस स्टैंड से निकलते समय बाहर खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि बाबा नीप करोरी महाराज जी कहाँ मिलेंगे। वह इंसान मुझे साथ लेकर सीधा उसी जगह पर गया जहाँ पर बाबा जी विद्यमान थे।
और महाराज जी ने मेरे पहुंचते ही सीधा मेरा नाम लेकर पूछा कि तेरे पिताजी बहुत बीमार है ना। मैंने कहा कि हाँ बाबा। उन्होंने कहा कि तूने यह सोचा कि वह तो मर जाएगा, लेकिन देख ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया है। डॉक्टरों ने तुझसे कहा कि उसका ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन उसका कोई ऑपरेशन नहीं होगा। चिंता मत कर, वह ठीक हो जाएगा। ये भक्त कहते हैं कि उस दिन पता नहीं क्यों मुझे पहली बार महाराज जी पर विश्वास होने लगा। उनके कहे गए शब्दों से ऐसा लगने लगा कि वही सब कुछ अपने हाथ में थामे हुए हैं। तभी महाराज जी ने मुझे आगे बढ़कर मेरे पिताजी के लिए 2-3 आम दिए और कहा कि मैं इन आम को अपने पिताजी को खिला दूं। मैंने घर आकर वही आम का सेवन अपने पिताजी को करवाया और जो ही मेरे पिताजी ने वह आम खाए, अगले ही 1-2 घंटे के बाद में धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार होने लगा। और कुछ ही दिनों बाद में बाबा ने मुझे फिर से बुलाया। मैं उनके पास में गया, लेकिन इस बार मैंने चरण स्पर्श नहीं किए। मैं उस समय दिल्ली लौटने की योजना बना रहा था। तभी बाबा ने मुझे कहा कि तू तो दिल्ली जा रहा है, तू गाड़ी बहुत तेज चलाता है, अपने पिताजी को अच्छी तरह से ले जाना, वह ठीक हो जाएंगे। बाबा की कही गई इतनी आत्मीयता वाली बातों ने मुझे छू लिया। तब मैंने आगे बढ़कर झुककर महाराज जी के चरण स्पर्श किए और मेरे पिताजी का ऑपरेशन वास्तव में कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। फिर कोई रोग उनके पास में पूरे जीवन भर नहीं आया। दोस्तों, ये भक्त कहते हैं कि मैंने तो बाबा के चरण पकड़ लिए कि मैं इस जन्म तो छोड़ो, किसी भी जन्म में आपके चरण नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं समझ गया था कि उनका जो सानिध्य है, उनका जो साथ है, उसमें जो उनकी कृपा छिपी हुई है, उसके कारण एक भक्त पर आने वाले किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग संकट सदा के लिए टल जाते हैं। जो हम हनुमान जी के बारे में भजते हैं, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, यह बात महाराज जी ने पूर्णतया अपने ही अद्वैत स्वरूप में सत्यापित कर दी। बाबा की इस घटना ने मेरे जीवन में ये ठोस आधार पूर्ण स्थापित कर दिया कि वास्तव में हनुमान जी की शरण में जब तुम रहते हो तो तुम्हारे ऊपर आने वाले किसी भी प्रकार के शारीरिक रोगों के संकट सदा के लिए टल जाते हैं। दोस्तों, आप लोग भी महाराज जी हनुमान जी पर अपना विश्वास और भरोसा हमेशा कायम रखिए। बाबा आपको सदैव रोग मुक्त रखेंगे, क्योंकि बाबा तो स्वयं ही राम के भक्त हैं। हनुमान जी महाराज जी राम जी की सेवा में तो निरंतर लगे हैं। आपके अंदर विद्यमान परम प्रभु श्री राम जी के अंश की सेवा करने के लिए बाबा हर हद तक जाने को तैयार रहते हैं। चाहे आपके शरीर को कैसा ही बड़े से बड़ा विकार क्यों न घेर ले, बाबा तो चुटकी बजाते ही उसे दूर कर देते हैं। आप सभी लोग भी महाराज जी हनुमान जी का गुणगान करते रहिए। और अगर वीडियो अभी यहाँ तक देख चुके हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, उनके भक्त राज हनुमान जी और हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।